गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे दोस्तों। आज हम 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय में प्रथम अध्याय संसाधन के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस अध्याय से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में चर्चा की थी। जैसे पिछले वीडियो में हमने संसाधनों के प्रकारों का अध्ययन किया था। तो संसाधन के 2 प्रकार बताए थे हमने, एक मानव निर्मित संसाधन और दूसरा प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम इससे पहले की क्लास में देख चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। आज की क्लास में हम मानव निर्मित संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं और किस प्रकार से बनते हैं। मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं या यह किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं। अथवा यह कैसे बनते हैं। मानव निर्मित संसाधन कैसे बनते हैं या मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं। तो यह देखते हैं हम। कई बार या कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ है ना, कभी प्राकृतिक पदार्थ कभी जो प्राकृतिक पदार्थ है तब संसाधन बन जाते हैं। प्राकृतिक पदार्थ मूल रूप से तो मानव निर्मित संसाधन भी प्राकृतिक पदार्थों के ऊपर ही आधारित होते हैं। इनका मूल तत्व प्राकृतिक होता है, लेकिन यही प्राकृतिक पदार्थ है जो कभी कभी तब मानव निर्मित संसाधन बन जाते हैं जब मानवीय क्रियाओं के द्वारा इनका मूल स्वरूप बदल दिया जाता है। जब इन प्राकृतिक पदार्थों का मूल स्वरूप मानव अपने आर्थिक क्रियाकलापों के माध्यम से बदल देता है तो यही प्राकृतिक पदार्थ उस वक्त मानव निर्मित पदार्थ बन जाते हैं, मानव निर्मित संसाधन बन जाते हैं। इस बात को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। लौह अयस्क उस वक्त तक अयस्क क्या होता है ये पहले यह जान लेते हैं। अयस्क प्रकृति में धातुओं का जो अशुद्ध रूप भूमि
पठार एवं पर्वतों में चट्टानों के रूप में जो पाया जाता है, रूप में पाए जाने वाले पदार्थों को अयस्क कहते हैं। अयस्क कहते हैं, ठीक है। तो लोह अयस्क है, इसमें लोहे की धातु है। तो लोह अयस्क मानव के उपयोग में तब तक नहीं आया, या लोह अयस्क को हम तब तक प्राकृतिक संसाधन नहीं कह सकते, क्यों? संसाधन का तात्पर्य है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, लेकिन प्राकृतिक रूप में जो अशुद्ध रूप में जो चट्टानों के रूप में लोह अयस्क पाया जाता है, वह लोह अयस्क प्राकृतिक रूप में मानव की किसी भी आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। लेकिन मानव ने, जैसे मानव आदिकाल में लोहे अयस्क का इस्तेमाल करना नहीं जानता था, तब तक लोह अयस्क संसाधन ही नहीं था। मानव ने जैसे ही प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल द्वारा लोह अयस्क से लोहा निर्माण की कला का विकास किया, तब अब लोह अयस्क संसाधन बना और इसे मानव ने अपनी क्रियाओं के माध्यम से संसाधन बनाया। इसलिए इसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो जब तक मानव के उपयोग में प्राकृतिक पदार्थ नहीं आता है, तब तक वह संसाधन नहीं कहलाता। प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है, तो वह संसाधन नहीं हो सकते या भविष्य के संसाधन हो सकेंगे। तो इन संसाधनों को मानव अपनी कला, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपयोग में लेना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसे संसाधनों को, ऐसे पदार्थों को हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मानव ने प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके लोहे का इस्तेमाल किया और बहुत सारे तत्वों का इस्तेमाल करके बहुत सारे ऐसी चीजें बनाई हैं। तो मानव ने इस लोहे का इस्तेमाल करके, इस लोहे से मानव ने क्या बनाया? लोहा। और लोहे का उपयोग करके मानव ने बहुत सारे मानव निर्मित संसाधनों का और भी उपयोग किया। जैसे मानव ने सड़क, पुल, परिवहन के साधन, तो मानव ने अपने विकास क्रम में ये जितने भी चीजें बनाई हैं, ये सारे के सारे मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जो
प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के कारण बने हैं। अब मानव निर्मित संसाधन है वह प्राकृतिक पदार्थों या संसाधनों का उपयोग कर प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव निर्मित संसाधन बनते हैं। और मूल रूप से हम यह कह सकते हैं संसाधन मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, तो ये हो गया कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ का संसाधन बन जाते हैं जब मानवीय क्रियाकलापों के या मानवीय क्रियाओं के द्वारा इनका मूल स्वरूप बदल दिया जाता है, अथवा तो ऐसे संसाधनों को हम प्रकृति में जो पाया जाता है प्राकृतिक पदार्थों के संसाधनों का उपयोग कर हम प्रौद्योगिकी की सहायता से जिस प्राकृतिक संसाधनों का रूप परिवर्तित करते हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संसाधन की बजाय मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। आगे देखते हैं मानव स्वयं भी एक संसाधन है। ठीक है, मानव स्वयं भी एक संसाधन है। मानव संसाधन मानव स्वयं एक संसाधन है। ठीक है, संसाधनों के प्रकार तो हो गए, प्राकृतिक संसाधन हो गया, मानव निर्मित संसाधन हो गया। अब देखते हैं मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव स्वयं एक संसाधन कैसे है? मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए लोग, जिसे मानव भी कहते हैं, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक पदार्थों का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास यह सब करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल
एवं समझ। उनके पास उपयुक्त मानव संसाधन कहते हैं कि लोग या मानव और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक पदार्थों का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का, इस प्राकृतिक पदार्थों को अन्य मानव निर्मित संसाधनों में बदलने के लिए उनके पास वह सब करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं समझ का विकास हो या समझ उपलब्ध हो। यह सब चीजें उपलब्ध होती है तभी मानव अन्य प्राकृतिक संसाधनों को अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों में बदल सकता है। इन प्राकृतिक संसाधनों को मानव महत्वपूर्ण संसाधनों में बदलता है, समझ उपलब्ध हो। इसलिए मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसलिए मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, लोग कब यह सब कर सकते हैं? ठीक है, तो अतः लोग जो है मानव संसाधन है और लोगों को, मानव को, लोगों को बहुमूल्य संसाधन, लोगों को बहुमूल्य संसाधन, शिक्षा, कौशल विकास, लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाता कौन है? लोगों को बहुमूल्य संसाधन, शिक्षा, कौशल विकास और उचित स्वास्थ्य अथवा चिकित्सा बनाती है। जब मानव मूल रूप से स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा और उसके पास कोई ना कोई कौशल होगा, कौशल का विकास होगा, तो वह प्राकृतिक पदार्थों को और अन्य बहुमूल्य पदार्थों में, संसाधनों में परिवर्तित करने में सक्षम होगा। और इस प्रकार अधिक संसाधनों के निर्माण होने के कारण, लोगों के अधिक संसाधन निर्माण होने के कारण धीरे धीरे मानव ने जो कौशल प्राप्त किया है, कौशल विकास किया है, इस कौशल का और निरंतर विकास होता रहेगा और मानव एक और अधिक मूल्यवान या महत्वपूर्ण संसाधन बन जाएगा। अब आगे देखते हैं संसाधन संरक्षण। आगे देखते हैं संसाधन संरक्षण। आगे देखते हैं हम संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण, बच्चों आपको पता हो इस लेसन में कहानी थी जिसमें दो बच्चे थे, मोना और राजू और उनकी अम्मा। मोना और राजू क्या कर रहे थे? अपनी माँ की घर की साफ सफाई करने में मदद कर रहे थे। तो उसी समय साफ सफाई करते वक्त बच्चों ने माँ से संसाधनों के बारे में पूछा। तो माँ ने संसाधनों के बारे में, संसाधन किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यही बच्चों को बता रही थी।
अब बच्चों ने ये सारी बातें सुनी, तो रात को जब बच्चे सो गए तो उसी बारे में उनको कुछ सपने हैं। तो मोना जो है, उस मोना को एक स्वप्न आया। सपने में उसने क्या देखा कि सारी पृथ्वी का जो जल है वह सूख गया है। सारी पृथ्वी पर जो जल है वह जल बिल्कुल सूख गया है और मानव जो है त्राही त्राही या जीव जंतुओं को कहीं पर भी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। सभी मानव और जीव जंतु निराश घूम रहे हैं। सुबह जब मोना उठी तो मोना ने यह सपना अपनी माँ को बताया और पूछा, माँ क्या यह सच हो सकता है? हमारी पृथ्वी पर तो बहुत सारा जल है, क्या पृथ्वी का सारा जल सूख सकता है? तो अम्मा ने कहा, बेटा हमारी पृथ्वी पर बहुत सारा जल है, किंतु पीने योग्य जल की मात्रा या शुद्ध पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है और यह नवीकरणीय संसाधन है। जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। जल नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है, किंतु अगर मानव इन नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क एवं विवेकपूर्ण इन नवीकरणीय संसाधनों पर भी मानव अगर सतर्क एवं विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करता है तो यह मानव निर्मित किए जो नवीकरणीय संसाधन है, जो अच्छा भंडार बताया जा रहा है, तो वह भी समाप्त हो सकता है और मानव की पहुंच से दूर हो सकता है, यह दुर्लभ हो सकता है। जबकि अनवीकरणीय संसाधन को हम सभी जानते हैं, मानव के क्रियाकलाप या उनके दोहन के कारण निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। तो इस बारे में राजू ने तुरंत अपनी माँ से सवाल पूछा, तो माँ ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिनसे ये संसाधन है वह समाप्त ना हो? तो आज की क्लास में इतना ही। बच्चों, माँ ने क्या जवाब दिया, संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यह सब हम अगली क्लास में देखेंगे।